नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान पोस्टर में जगह पाने के लिए लड़ाई लड़ी। जब वो चुनाव जीत के आए तो उसका क्रेडिट लोग उनसे छीन रहे हैं, लेकिन असल में उनकी बहनों ने जिस तरह से उनको प्यार दिया, जिस तरह से युवाओं ने, जिस तरह से भांजाओं ने अपने मामा को चुना है अपने मत को देके, ये सचमुच काबिल तारीफ है। असल में राजनीति दिल का मामला भी होता है। कहीं ना कहीं आपके दिल में किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए ऐसी इज्जत हो जाती है जिसको आप हटा नहीं पाते हैं। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान 1,06,000 के बड़े मार्जिन से जीते हैं चुनाव को। ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि लोगों के अंदर उनको लेके कितना सारा विश्वास अभी भी बढ़ा हुआ है। सब लोग इलेक्शन शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है जिसके चलते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। इवन इसी के चलते नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेता, प्रहलाद सिंह पटेल, बहुत बड़े बड़े नेताओं को, जो सांसद हैं, उनको चुनाव में लड़ना पड़ गया। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के जो आला कमान है, शीर्ष कमान के लोग ये समझ रहे थे कि शिवराज सिंह के चेहरे की चमक अब फीकी पड़ रही है, हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लोग शिवराज के नाम पे मत नहीं दें। लेकिन लोगों ने ये बताया कि शिवराज का ही राज चलेगा मध्य प्रदेश के दिलों में। असल में मध्य प्रदेश भारत के सेंटर में है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के हार्ट के सेंटर में शिवराज सिंह हैं। शिवराज सिंह चौहान की उस जगह को हटाना शायद इम्पॉसिबल है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बंदे ने 18 साल तक मध्य प्रदेश की सेवा की है। जिस तरह का वुमेन सेंट्रिक उनकी पॉलिसी रही है, जिस तरह का विचारधारा वो रखते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र वाली नीति को भी अपनाया था, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि वो क्यों मामा हैं। उनके अंदर में थोड़ी सी क्यों वो जो कहते हैं ना कि इमोशंस, क्यों वो इमोशनल हैं, वो क्यों उनको थोड़ा सा दया आता है, इन सभी चीज़ों को वो परखे, अच्छे से देखे जाने। फिर उनको लगा कि यार मैं अपने राजनीति के लीक से अलग क्यों जाऊँ, मेरा एक अलग मोटिव है, मेरा एक अलग तरीका है। और उन्होंने अपने तरीक़ों को अपनाया है, और जिस तरह से लोगों ने उनको प्यार दिया है वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। हर एक नेता ऐसा डिज़र्व करना चाहता है, ऐसे इलेक्शंस वो देखना चाहता है। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद जब शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार वापस आ रही है, तो उन्होंने बस एक बात कहा था कि हमारी लाडली बहनें सारे कांटे निकाल देंगी रास्तों के। और ये साक्षात जब प्रमाण निकल के आया तो पता चला कि सचमुच लाडली बहनों ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को अपना आशीर्वाद दिया है मत के रूप में, वो उनका बेड़ा इस बार पार लगा दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य के अंदर में पोस्टर्स में जगह पाने के लिए, इवन कितने सारे वो पोस्टर्स ऐसे आप देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि MP के मन में मोदी, शिवराज सिंह का कोई नामो निशान नहीं। जो बंदा 18 साल तक किसी प्रदेश की सेवा करता है उसका नाम आप पोस्टर से हटाते हैं, CM का फेस नहीं बनाते उसको, लेकिन फिर भी वो आदमी एकदम निरंतरता से, स्वार्थ के भावना को दूर करके, जिस तरह से कड़ी मेहनत करके वो इलेक्शन फाइट करता है और अपना जगह, अपना हिस्सा लोगों से मांगता है, वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। वैसे आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अगली बार मध्य प्रदेश के CM बनेंगे, या फिर उनकी जगह पे किसी और दूसरे इंसान को तलाशा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के द्वारा? आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कि आपको मामा चाहिए या फिर दूसरा कोई और। लेकिन मामा ने एक बात कहा था जो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर मामा नहीं आएगा फिर बड़ा पछताओगे, ऐसा मामा नहीं मिलेगा फिर कभी। शिवराज सिंह चौहान की इज्जत आज के समय में पत्रकारिता और जर्नलिज्म के विभाग से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, जर्नलिज्म और मास मीडिया से जुड़े हुए लोग, उनके नज़रों में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो भी हैं, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनकी नज़रों में भी उनका कद बहुत बड़ा बढ़ गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनके कद को बढ़ाती है, उनके कद में इजाफा करती है, या फिर उसी तरह से उन्हें फिर से पोस्टर में जगह पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। ये जीत शिवराज सिंह चौहान की कांग्रेस के ऊपर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के ऊपर भी है। जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को ये बताया कि वो क्यों MP में CM के पद को डिज़र्व करते हैं। असल में जब उनसे पूछा गया इलेक्शन जीतने के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि
सीएम तय करना ये तो आला कमान के हाथ में है, लेकिन हमने अपना काम किया है। हम निरंतर मध्य प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। जो भी हमें सेवा करने का मौका दिया जाएगा, मैं उससे थोड़ा सा भी इतर होके नहीं, मुझे अगर कोई भी काम पार्टी देती है करने के लिए, मैं एकदम निस्वार्थ भाव से करते रहूँगा। ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि पार्टी एक परिवार होती है, और परिवार में अगर अपने बारे में सोचा जाए खाली, तो फिर कहाँ रह गया परोपकार का भावना। बाकी आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही फिर से बनेंगे मध्य प्रदेश के सीएम, या फिर कोई दूसरा और? आप अपनी राय हमें ज़रूर